हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। राम स्टूडियो आईक्यू परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ कि कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं। कि कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो आज की क्लास में अपन बात करेंगे संविधान संशोधनों की। कि आपने जो संविधान है, पॉलिटी में कौन कौन से संविधान संशोधन है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अपन बात करें कि संविधान संशोधन है क्या। संविधान संशोधन है क्या। संविधान संशोधन संविधान संशोधन संविधान के कौन से भाग में है। संविधान संशोधन के बारे में उल्लेख भाग 20 में। और आर्टिकल पूछे तो कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में, 368 में उल्लेख है संविधान संशोधनों के बारे में। संविधान संशोधन कहां से लिए गए, संविधान संशोधन का स्रोत कहां से लिया गया। ये लिए गए साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से। आगे बात करें संविधान संशोधन होते कैसे हैं। क्योंकि संसद में सबसे पहले बिल पेश होता है और जब वो बिल पास हो जाता है तब क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। अब तक कितने एक्ट बन चुके, 106 एक्ट बन चुके। मतलब 106 कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बनकर क्या हो गए, एक्ट बनकर तैयार हो गए। अभी हाल ही में 129 टोटल बिल कितने पेश हो गए, 129। ये 129 अभी हाल ही में बिल पेश हुआ है संसद में। ये बिल पेश हुआ है किसके बारे में है, ये बिल कौन सा है, वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। एक राष्ट्र एक चुनाव। ये अभी एक्ट नहीं बना है, ये अभी बिल ही पेश हुआ है संसद में। ये तो थे संविधान संशोधन। सबसे पहले संविधान संशोधन कैसे थे, बिल पेश होता है संसद में, जब वो पास हो जाता है तब वो एक्ट बन जाता है। और अभी तक 106 एक्ट बन चुके और 129 अभी हाल ही में बिल पेश हुआ है। वो किसके बारे में है, वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। अब बात करते हैं कौन कौन से संविधान संशोधन हुए। सबसे पहले संविधान संशोधन हुआ है पहला संविधान संशोधन 1951 में। पहला कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट, मतलब संविधान संशोधन को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट। संविधान संशोधन 1951 में हुआ। इस समय भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, JLN। इसमें क्या हुआ, अनुसूची, पहले संविधान संशोधन में अनुसूची 9 जोड़ी गई। अनुसूची 9 का संबंध किससे है, भूमि सुधार से। भूमि सुधार से, ठीक है। उसके बाद भी संशोधन हुआ 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वें संविधान संशोधन में राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्यों का पुनर्गठन किया गया। उसके बाद में 21वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट 1967। इसमें क्या किया गया, इसमें अनुसूची 8 जोड़ी गई। अनुसूची 8 जोड़ी नहीं है, अनुसूची 8 के तहत 15वीं भाषा जोड़ी गई। कौन सी भाषा, 15वीं भाषा जोड़ी गई। 15वीं भाषा कौन सी थी, सिंधी। ये भी ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है कि
सिंधी भाषा 15वीं भाषा कौन सी थी? क्योंकि अपने मूल संविधान में तो 14 भाषाएं तो थी, और उसके बाद में कितनी 15वीं भाषा कौन सी? 21वें संविधान संशोधन के तहत तोड़ी गई कौन सी? सिंधी भाषा। आगे आता है 21 के बाद में 26वां संविधान संशोधन 1971। इसमें क्या हुआ? इस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। इसमें प्रिवी पर्स था, उसको बंद कर दिया गया। इसमें प्रिवी पर्स को बंद कर दिया गया। बंद कर दिया गया। प्रिवी पर्स क्या होता है? जो पहले के समय जो पेंशन नुमा राशि दी जाती थी, पेंशन नुमा राशि को क्या कर दिया गया? बंद। ये पेंशन नुमा राशि किनको दी जाती थी? राजा महाराजाओं को। जो पहले के समय राजा महाराजा होते थे, उनको जो प्रिवी पर्स दिया जाता था, पेंशन नुमा राशि दी जाती थी, उसको 1971 में 26वें संविधान संशोधन के तहत भारत के तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने क्या कर दिया? बंद कर दिया गया था। और उसके बाद आता है 36वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट 1975। इसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद आगे संविधान संशोधन की बात करते हैं। 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं से क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976। अब बात करते हैं 42 कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट 1976। 42वें संविधान संशोधन को क्या कहते हैं? लघु संविधान भी कहते हैं। लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं। इसके बाद 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया। संशोधन करके 3 नए शब्द जोड़े गए और 3 नए शब्द जोड़े गए। 3 नए शब्द कौन कौन थे? पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया और 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसके बाद भाग 4A के तहत मौलिक कर्तव्य को फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। किसके तहत? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत।
सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत क्या किया गया, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, कौन से अनुच्छेद में है, 51A में। आगे बात करें 42वें संविधान संशोधन के बारे में। 42वें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 39A जोड़ा गया। इसके तहत क्या किया गया, निःशुल्क कानूनी अधिकार, निःशुल्क कानूनी अधिकार, निःशुल्क कानूनी अधिकार दिया गया। फ्री लीगल एड। इसके बाद बात करें आर्टिकल 48A, कौन सा अनुच्छेद, 48A। इसके तहत क्या किया गया 42वें संविधान संशोधन में, पर्यावरण एंड वन संरक्षण का ध्यान दिया गया, वन संरक्षण किया गया। इसके बाद आगे बात करें 42वें संविधान संशोधन के तहत ही भाग 14A में ए के तहत आर्टिकल 323A और 323B, ये दो अनुच्छेद जोड़े गए और दोनों का संबंध किससे है, न्यायाधिकरण से, न्यायाधिकरण से, ट्रिब्यूनल से संबंध है। इसके तहत इसके बाद 42वें संविधान संशोधन में कुछ विषय, 42वें संविधान संशोधन के तहत कुछ विषय को राज्य सूची से कहां जोड़ दिया गया, समवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया, समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। जैसे कौन कौन से, जैसे शिक्षा, वन्य जीव, मापतोल, न्याय व प्रशासन, इन सभी विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया। इसके बाद बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन की। ये 42वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ये तो अक्सर हर परीक्षा में इससे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एक बार इसको देख लीजिए, 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। पर इसमें इसके तहत प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया और 3 नए शब्द जोड़े गए। 3 नए शब्द कौन, ये भी पूछे जाते हैं कौन कौन से, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। इसके बाद भाग 4A के तहत मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। कौन सी समिति के तहत, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत। फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य संविधान के कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 51A में। उसके बाद बात करें आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A में निःशुल्क कानूनी अधिकार, फ्री लीगल एड को जोड़ा गया। इसके बाद 42वें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 48A, इसमें पर्यावरण व वन संरक्षण के बारे में ध्यान दिया गया। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही भाग 14A में आर्टिकल 323A और 323B, ये 2 अनुच्छेद है। इन दोनों का संबंध किनसे है, न्यायाधिकरण से, ट्रिब्यूनल से है। इसके बाद कुछ विषय थे जो अपने राज्य सूची में थे, उनको राज्य सूची से समवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया। जैसे कि कौन कौन से, शिक्षा, वन्य जीव,
और मापतोल और अपने न्याय प्रशासन। इसके बाद आता है 44वें संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें बताया गया संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से फंडामेंटल राइट से बाहर कर दिया गया। चौवालीसवें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो अपना संपत्ति का अधिकार था, उस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया और कहाँ जोड़ दिया गया? आर्टिकल 300 ए में जोड़ दिया, जिसे कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया। आज की क्लास में यहाँ तक कि संविधान संशोधन के बारे में चर्चा करते हैं। आगे के संविधान संशोधन की चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए ही इतना। आपके लिए ये क्लास यूजफुल हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।